नमस्कार जोहार साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आवाज़। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनको आप भली भांति जानते होंगे। इनका नाम है अविनाश आर्या जी और ये लगातार समाज में अपनी छवि छोड़ते रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ महीने पूर्व इन्होंने यज्ञ की भी आयोजन किया था और इनके साथ आज इन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 51 जोड़ी कन्याओं का ये निःशुल्क शादी करवाएंगे। सीधा इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ है ये जो योजना लाया है, क्या कुछ है। सबसे पहले स्वागत है अविनाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी और आपके ये पूरी टीम राष्ट्रवादी आवाज़ समाचार के पूरी टीम को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर समय आप लोग ऐसे ही ग्राउंड लेवल तक आते हैं और लोगों का खबर लगाते हैं। बहुत ऐसा मतलब आप लोगों के माध्यम से भी बहुत ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जिनका आवाज़ बन करके आप लोग सामने आते हैं। उसके लिए आप लोगों को मैं अविनाश आर्या चंद्रवंशी की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मतलब ये सोशल मीडिया में चल रहा है, हर जगह देखते हैं, जहां भी देखते हैं जिस चौक चौराहा पे जाते हैं एक ही नाम अभी गूंज रहा है, अविनाश आर्या। 51 जोड़ी जो कन्या है उनका शादी निःशुल्क करवा रहे हैं। आपके जहन में कैसे आया ये और किस तरह से करवाइएगा आप? देखिए, हर चौक चौराहा पे गूंज रहा है, नाम आ रहा है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये है कि हम ये मैसेज को लोगों तक मतलब ज़मीनी स्तर तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी निर्धन व्यक्ति, वंचित व्यक्ति और कोई भी मेरी ऐसी क्षेत्र में बहन बेटी ना बच जाए। जो हम 17 जुलाई को एक सामूहिक विवाह समारोह रखे हैं, उस समारोह से वंचित ना हो जाए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जहां तक हो जाए, जैसे हो सकता है, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से हो या और भी मीडिया प्रेस बंधु लोग हैं उनके माध्यम से हो, या हमारा प्रचार गाड़ी भी पूरे क्षेत्र में चल रहा है। हम खुद गांव-गांव तक जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बहुतों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा सही में होता है क्या, कि कोई अपना एक बेटी का शादी नहीं करता है, कोई 51 बेटियों का शादी कैसे करा देगा, ये भी सोच रहे हैं लोग। तो उनको जाके बताने में भी यकीन भी दिलाना पड़ रहा है कि ऐसा होगा और मैं करवाऊंगा। रही बात कि आप बोले कि ये बातें कैसे आई, तो मैं बता दूं कि मैं इसी चौपारण कर्मा, ग्राम कर्मा से बिलोंग करता हूं। यहाँ तक कि मैं नानी घर भी करियातपुर दुल्मा है, तो मतलब पूरा सुदूर वर्गीय क्षेत्र में हम लोग खुद रहे हैं, पले बढ़े हैं। तो हम अपने क्षेत्र में जब भी आते हैं तो घूमते भी रहते हैं अपने गांव में, घर में। कभी नानी घर गए तो वहाँ घूमे, कहीं भी गए तो घूमते हैं, तो देखते हैं। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है। खासकर हमारे यहाँ ये समस्या हमको लगता है कि और पूरे झारखंड में है, लेकिन हम पूरे झारखंड में तो नहीं घूम पाते। लेकिन अपने घर आसपास जब क्षेत्रों में जाते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं जब एक बाप अपनी बेटी का शादी का बात आता है, तो सही बात, हमारे समाज में बेटियों को बोझ भी समझा जाता है ये शादी को लेके। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहावत सही है कि बोझ है बेटी। ये कहावत सही है नहीं, इस कहावत को सही समाज कर दिया है। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कोड है दहेज को लेकर। उस दहेज को लेकर एक बेटी का बाप को ये लगता है कि ये दहेज, मतलब ये चाहे वो गाड़ी हो, पैसा हो, सामान हो, ये दहेज हम लोग कहाँ से लाएंगे। इतना बड़ा एक कोड है एक समाज में। उस दहेज को देने को लेकर आज बेटियां हम लोग को बोझ लगने लगी है। तो जब हम देखते थे, इसी तरह क्षेत्र में घूमते थे, तो देखते थे हमारे यहाँ की बच्चियों को बाहर भेज दिया जाता है। बहुत सारी बेटियां अभी भी, आप भी अपने चैनल के माध्यम से अब बहुत, मुझे लगता है गांव तक जाते हैं तो देखते होंगे कि दिल्ली मुंबई प्लान कर रहे हैं, बेटियों को उठा के ले जाया जाता है। उनकी शादी अच्छे ढंग से नहीं हो रही है तो छोड़ दिया जाता है। तो ये देख के मुझे ये लगा, क्यों ना एक अच्छा काम का शुरुआत, काम तो करना है, समाज से तो जुड़े हुए हैं और सामाजिक काम तो बहुत सारा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा क्यों ना हम एक बार उन बेटियों के लिए उनका भाई बन के खड़ा होकर हम उनका कन्यादान का काम करें और उनके लिए आगे बढ़े। तो मैं खुद वहीं से प्रेरित होकर मैं सोचा हूं कि एक बार 17 जुलाई तक समय है। 51 क्या, मैंने 51 सोचा है अपने सामर्थ्य से। लेकिन अगर उससे अधिक आ जाए तो, वही मैं कहने जा रहा था कि अगर उससे ज्यादा भी हो जाता है तो मैं उस बेटी को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उनकी भी शादी मैं करवाऊंगा और बस, लेकिन वो है 17 जुलाई तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जोड़ियां आ जाएंगी, 51 से ज़्यादा भी होगी तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनकी भी शादी मैं करवाऊंगा। और बड़ा ही धूमधाम से मैं आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, जो लोग बेटी को बोझ समझते
जब एक बेटी अपना सपना शादी के बारे में सोचती है तो बड़ा सपना चाहती है कि हमारी शादी ऐसे होगी, हमारे पिताजी ऐसे करेंगे, हमारा भाई ऐसे करेगा। तो मैं उनको बता दूं, उनका भाई, बड़ा भाई अविनाश आर्य चंद्रवंशी खुद सामने से बड़ा बन के अपनी बहन की शादी के लिए खुद उनका भाई बन के आगे आ रहे हैं। और जिस तरह का उनके सपना है उनसे बढ़ चढ़कर पूरा दुल्हन को एक दुल्हन का लहंगा सेट में उनको सजाने का काम, दूल्हा को दूल्हा का सेट में सजाने का काम, और पूरे वैदिक विधि विधान से शादी करवाएंगे। भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप उसे आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहेंगे हम कि वो कोड वाला दहेज नहीं है ये। और मैं खुद दहेज के खिलाफ हूँ। और वो मैं दहेज उसको ना समझ के मैं आशीर्वाद के स्वरूप अपनी बहन बेटियों को मूलभूत आवश्यकता में जो पलंग है वो पलंग का सेट, एक अलमीरा का सेट, एक बर्तन का सेट खाने के लिए, और विदाई के समय नगद स्वरूप कुछ भी एक नगद राशि हो सकता है, उनको आशीर्वाद स्वरूप मैं ये भेंट करने का काम करूंगा। प्रक्रिया क्या है शादी की? मान लीजिए कोई आता है, कोई इच्छुक व्यक्ति है, तो प्रक्रिया क्या है? कुछ तो प्रक्रिया होगी। हाँ, प्रक्रिया है। प्रक्रिया में कुछ नहीं है, बस जो लड़की के अभिभावक हो, अगर उनके माता पिता हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो उनके अभिभावक स्वरूप जो भी हैं, अगर उनके घर में नहीं हो तो स्थानीय भी हैं, वो अभिभावक बनकर बस उनका काम है। अगर लड़की है तो लड़का है तो लड़की ढूंढने का काम करेंगे। और लड़की का उम्र कानूनी तौर पे 18 साल जो बोला गया है वो 18 साल होना अनिवार्य है, और लड़के का उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। बस उनकी यही काम है कि वो ढूंढने के बाद हमारे यहाँ फ़ोन करेंगे। हमारा 2 नंबर है, 3 नंबर है जो जारी किया गया है, आपको भी वो नंबर दे दिया जाएगा जो अपने स्क्रीन पे आप चला देंगे। उस 3 नंबर पे फ़ोन आएगा, हमारी टीम द्वारा वो फ़ोन को रिसीव किया जाएगा और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के तत्पश्चात हमारा टीम का कोई भी सदस्य उस लड़की या लड़के के घर में जाएंगे और इसकी जानकारी लेंगे कि वो सही में निर्धन है, उनको आवश्यकता है हमारी, और वो 18 और 21 साल की उम्र में है। बस यही प्रक्रिया। उसके बाद हम लोग उनको एक कपड़ा देने का काम करेंगे, लहंगा सेट और दुल्हन का सेट, और उसी कपड़े को पहन के विवाह मंडप तक आना है। विवाह स्थल बरही या चौपारण में, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। वो शादी से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी योजना है आपकी, 51 शादी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो किस बैनर के तले आप चल रहे हैं? बैनर के तले बोल सकते हैं, या फिर आप नेता बनने के लिए कर रहे हैं, या समाज सेवी बोला जाए? आपको क्या बोला जाए कि जनता जानना चाहती है अविनाश आर्या को क्या बोलें? अगर नेता, समाज सेवी, जिसको जो लगता है अच्छा, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है नेता भी है, समाज सेवी भी है, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि अगर आप बेटा बोले, भाई बोले, भतीजा बोले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप सुने होंगे कि मैं उन बेटियों का, उन बहनों का भाई बनना चाहता हूँ। अरे भाई बन के, क्योंकि चौपारण मेरा घर है, और कहा भी जाता है पहले, आज शहरों में नहीं चलता होगा लेकिन गांव में आज भी चलता है कि इस गांव में अगर हम पैदा हुए तो मेरा गांव घर का बहन बेटी जो हुआ मेरा गांव का भाई लगता है, तो गांव का बहन लगता है। तो बिल्कुल मैं भाई बनकर, बेटा बनकर यहाँ काम कर रहा हूँ और काम करते रहूँगा। आगे भी जो होगा वो भी करूँगा। मतलब आप, इतनी बड़ी योजना है शादी वाला, लेकिन चौपारण और बरही में मुख्यतः शिक्षा को लेकर के, नशा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के बहुत अहम मुद्दे रहते हैं। तो इन लोग इस सब पर आप क्यों नहीं सोचे? अभी मुख्य बिंदु मेरा सामूहिक विवाह है, क्योंकि विवाह का समय भी है, और सबसे पहले मुझे ये लगा कि विवाह का समय तो कुछ दिन के लिए रहता है, फिर ये खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अभी तत्परता से इस पे लगा हूँ और मेरी पूरी टीम इस पे लगी हुई है, और ये मुख्य बिंदु था। मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी बता दे रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा था एक ही बार में सारा कुछ बताना, क्योंकि लोग कन्फ्यूज भी हो जाएंगे और लोग सोचते हैं कि सही में इनका कुछ राजनीतिक मोटिव है। तो मैं आज बता दूँ कि विवाह के तत्पश्चात तुरंत वैसे व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, सुदूर इलाका में हम लोग खुद जाकर एक स्वास्थ्य कैंप लगाने का भी काम करेंगे। वो हर महीने के अंतिम सप्ताह में, जहाँ पे जो खुद हॉस्पिटल डॉक्टर तक चल के नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनके घर तक डॉक्टर पहुँचाऊँगा। वहाँ कैंप लगेगा, जांच होगी, जांच होने के बाद डॉक्टर, MBBS डॉक्टर उनका दवा लिखेंगे, निःशुल्क दवा वितरण करने का भी कार्य हम लोग करेंगे। फर्स्ट ये। सेकेंड, कि जो भी बेटियाँ हमारे यहाँ की हैं या फिर एकदम निर्धन भाई हैं, लेकिन बेटियों का प्राथमिकता मैं दे रहा हूं। लोग कहते हुए कि समतुल्य क्यों नहीं समझते हैं हम लोग, तो समतुल्य इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं बेटी और बेटे में भी, कि हम आज भी हमारा समाज ऐसा है कि बेटी खुल के बाहर नहीं चल पा रही है। आज अगर अभी भी देखेंगे तो रात की बात हो, रात में अगर 2 बजे आपको बोल दिया जाए सड़क पे निकल के आपको वहाँ जाना है तो आप चले जाएंगे, लेकिन बेटी को आज भी हेजिटेट और हिचकिचाहट होती है। तो इसलिए बेटी को प्राथमिकता देते हुए
कि अगर कोई बेटी कंपटीशन की तैयारी करना चाहती है और उसको लगता है कि नहीं अभी मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पा रही है, तो उसके लिए भी उसका वो भाई एजुकेशन को लेकर एडुकेशन के लिए कि मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। मैं 2-4 जगह को चिन्हित भी कर रहा हूँ, बरही, चौपारण, हजारीबाग में। वहाँ पे फ्री एडुकेशन का भी काम उन बहनों के लिए मैं करूँगा। और भाइयों में भी कुछ एकदम एकदम निर्धन है, एकदम अभाव में है और वो पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये व्यवस्था करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको और भी, आप जो बोल रहे हैं नशा की बात आपने किया, मैं बहुत जल्द, गर्मी काफ़ी है, आप देख रहे हैं यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मैं अभी लगातार बात कर रहा था लोगों से, तो मैं बहुत जल्द नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मैं एक अवेयरनेस का काम यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जिससे लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि नशा, लोग तो जानते हैं कि नशा बहुत बुरा चीज़ है, ठीक है, तो उस नशा के बारे में संदेश पहुँचाने के लिए मैं नुक्कड़ नाटक का सभा का भी मैं बहुत जल्द आयोजन करूँगा। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि अभी बहुत शिकंजा यहाँ के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ने कसा है और इस पर रोक का काम कर रहे हैं, और इनसे उम्मीद भी करते हैं जिस तरह का बेहतर काम कर रहे हैं कि आगे भी यहाँ पे हमको लगता है आने वाले दिन में अगर इस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था रहे जिस तरह का भी चल रहा है, तो मुझे लगता है खुद ब खुद बहुत जल्द नशा मुक्त चौपारण हो जाएगा। किस बैनर के तले काम कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। मेरा अपना खुद का टीम है, एक ट्रस्ट है, महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम भी हैं खुद उसमें, और हमारा एक अपना टीम भी है बैक सपोर्ट में, जो इन तरह के सारे सामाजिक कार्यों में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और आगे चल के इस ट्रस्ट के माध्यम से हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ी बात आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि एक बहुत जल्द इस चौपारण की धरती पर और बरही की धरती पे ऑर्गेनिक फार्म की भी, ऑर्गेनिक खेती की, ऑर्गेनिक फार्म का भी शुरुआत इस चौपारण की धरती और बरही की धरती बनने वाली है। रोजगार की व्यवस्था भी आप कर देंगे लगता है। वही बताने जा रहा था आपको कि ऑर्गेनिक फार्म और ऑर्गेनिक खेती होगी, तो हो सकता है उस बैनर में और भी बैनर जुड़े, और हो सकता है कि वो झारखंड का एक लाल का बैनर भी जुड़ सकता है उसमें। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि वो पूरे देश दुनिया में अपना नाम फैलाए हुए हैं और विख्यात हैं। वैसा भी आदमी का सपोर्ट हो सकता है कि हमें मिले, और उनका भी आगमन हो सकता है कि बहुत जल्द इस चौपारण और बरही में हो सकता है, और एक ऑर्गेनिक फार्म इस चौपारण की धरती पे स्टार्ट हो सकती है। और कम से कम हमको लगता है अगर वो स्टार्ट हो गया तो यहाँ के 100, 200, 400 लोगों की रोजी रोजगार की व्यवस्था अब मुंबई में जाके, मुंबईया नहीं कहलाएंगे आप, और वहाँ जाके दर दर की ठोकर नहीं खाने होंगे। अपने घर में रह के अपने माता पिता का सेवा करके यहीं पे आपकी हो सकता है कि रोजी और रोटी की भी व्यवस्था होने जा रही है बहुत जल्द। मतलब कोई उद्देश्य तो आपका नहीं है कि मान लीजिए आप इतना ताम झाम कर करके फिर मान लीजिए जनता का भरोसा कुछ जीत जाइएगा, उसके बाद फिर चुनाव में उतरने का व्यवस्था तो नहीं बनाया है। देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ आपको आश्वस्त करना चाहते हैं चंदन जी, कि पहला मेरा उद्देश्य है कि यहाँ काम करना है, पहले हमको काम करने दीजिए। और रहा बात, जिस दिन लगे लोगों को कि हाँ ये अगर मैं उस काबिल होऊंगा, तो मुझे लगता है उस जगह पे मैं खुद पहुंच जाऊंगा। जनता की डिमांड पर आप आइएगा, बोला तो मुझे लगता है उस जगह पे मैं खुद पहुंच जाऊंगा। और रहा बात डायरेक्ट राजनीति की, तो अगर लोग सोच रहे हैं कि ये एक चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं डायरेक्ट राजनीति करने के लिए, तो मैं बता दूं कि अगर मुझे डायरेक्ट राजनीति करना हो तो हम कोई दर दर का ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अभी जो दूसरा लोग होगा उन लोग को लग रहा होगा कि दिन रात धूप में घूम रहा है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल सोच लीजिए, अगर एक अभी जैसे एक सामूहिक विवाह हम लोग सामने करवा रहे हैं, एक घर में एक बेटी के विवाह, एक बहन का विवाह आप भी करवाए होंगे, तो आप बताइए कि एक बेटी या बहन के विवाह में कम से कम कितना खर्च हो सकता है? मिनिमम कम से कम मानिए तो 4-5 लाख कम से कम। 4-5 लाख, चलिए 4 ही लाख खर्च हो सकता है। तो आप उस 4 लाख को 51 लाख से गुना कर दीजिएगा एक बार, और उसका एक आंकड़ा निकाल लीजिएगा। हम तो कभी ये सब नहीं करते हैं गुना भाग, क्योंकि अगर हम जिस दिन जोड़ घटाव कर लिया हम खुद नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी काम है हमारा टीम और ऊपर वाला माता रानी का आशीर्वाद है, जो हम सोचते हैं उसके लिए लगते हैं, और वो काम पुण्य का काम होता है और सही काम होता है तो सफल भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम जोड़ घटाव नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम जोड़ घटाव करें और जिस तरह का हम काम कर रहे हैं और जितना काम कर रहे हैं, अगर शायद हम वो सारा इकट्ठा एक ही जगह कर दें और आराम से हम एसी बंद एकदम एसी कमरा में रहें और वो सारे पैसे को, धन को इकट्ठा एक जगह कर लें, तो आपको ही पता है राजनीति में उस धन के माध्यम से भी हम डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारा राजनीति में प्रावधान है,
कि आप धन दीजिए और टिकट लीजिए या फिर राज्यसभा जाइए, बहुत सारे प्रावधान है कि मैं उस धन के माध्यम से डायरेक्ट राजनीति में जा सकता हूँ। मुझे धूप में, इस कड़ी तापमान में, जगह जगह घर घर घूमना, लोगों का आलोचना, लोगों का मतलब बहुत तरह का प्रतिक्रिया भी आता है, वो झेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा स्वार्थ है कि मैं इस जगह पे पैदा हुआ हूँ, और जब मैं मरूंगा भी तो चाहे मैं दुबई हूँ या साउथ अफ्रीका रहूँ या रांची रहूँ या अमेरिका में रहूँ, मैं मरूंगा भी तो मेरा लाश या मेरा बॉडी भी इसी मिट्टी में दफन होगा और यहीं जलेंगे हम। तो मेरी वजूद ये बरही, ये चौपारण है, और यही मेरा वजूद है, और इसी वजूद को मुझे मजबूत करना है, और सबसे पहले मुझे अपने घर को मजबूत करना है। इसी इरादे से हम यहाँ पे लगे हैं कि राजनीति मेरा अगर डायरेक्ट रहता तो मैं राजनीति डायरेक्ट हम घुस सकते थे, और डायरेक्ट जो पैसा हम यहाँ गला रहे हैं हम डायरेक्ट लगा सकते थे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे एक समाज में अपना काम करे, लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, उन लोगों को मजबूत करते हुए अपने आप को मजबूत करे। मेरा यही उद्देश्य है। आपने सुना, ये है अविनाश आर्या जी, जो राजनीतिक से दूर दूर तक इनका अभी नाता नहीं है। इनका कहना है कि हम समाज के लिए आए हैं, आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप समर्थन भी दीजिए। 51 जोड़ी जो शादी की बात है, तो आप लोग आइए, जो निर्धन है, जिनको आवश्यकता है, तो वो आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।